हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिहार कंपटीशन 71वीं बीपीएससी के लिए। देखो, जो भी संभव हो पा रहा, ठीक है, वो सारा क्लासेज, वीडियोस, करंट अफेयर, हर चीज़ आपको दिया जा रहा है। और जब ये लास्ट मोमेंट है तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा अलग से किसी सब्जेक्ट को यदि रीड कीजिएगा तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए प्रॉब्लम करेगा। ठीक, यदि आप पहले से कहीं पे तैयारी कर रहे हो तो बहुत अच्छा है, और नहीं कर रहे हो तो जो भी 50-60 छात्र जो लगातार हमसे जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो उनको हम बोले हुए थे पूर्व में भी और अभी भी बोल रहे हैं कि जो चीज़ हम बता रहे हैं यदि आप इस रास्ते को अपनाइएगा तो स्वाभाविक है प्रीलिम्स आपका रुकेगा नहीं। ठीक है, आज हम लोग आप देख ही रहे होंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ। यहाँ पे लिखा हुआ मद्रास कैफे। ठीक है, मद्रास कैफे एक फिल्म भी आया हुआ था। आप लोग यदि देखे होंगे, यदि नहीं देखे होंगे, कभी जीवन में मौका मिलेगा तो एक बार जरूर देखिएगा। ठीक है, जॉन अब्राहम का उसमें वो एक्टर है। फिल्म इसलिए बोल रहे हैं देखने के लिए कि क्योंकि वो सिर्फ एक फिल्म नहीं है, जो भारत और श्रीलंका का जो रिश्ता है, और जो हमारा तमिल वाले क्षेत्र में जो रहने वाले लोग हैं, और जो गुलाम भारत में जो श्रीलंका गए हुए थे, ठीक है, तो उनके साथ किस हिसाब का बर्ताव किया जाता है और आज भी वर्तमान में उसके साथ कितना चैलेंजेज है, वो सारा चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगा। और श्रीलंका के बारे में हम इसलिए कह रहे हैं कि श्रीलंका से जुड़ा हुआ बहुत सारा घटना है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। चाहे वो हमारे प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया हो, ठीक है, या फिर कच्चा तीबू आइलैंड हो, या फिर पाक जल संधि हो, पंबन ब्रिज हो, तो बहुत ऐसा चीज़ है जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है और आपको पढ़ना आवश्यक है। ठीक है, तो इससे पूर्व एक चीज़ और आपको बता देते हैं। ये ज़रूरी भी है कि देखो, चाहे जहाँ भी पढ़ाई कर रहा होगा, ठीक है, सिविल सर्विस में हो या फिर बीपीएससी का एग्जामिनेशन में हो, ठीक है, एक बहुत बड़ा चैलेंजेज हमेशा से ये रहा है कि छात्र किसी भी कोचिंग को, संस्थान को पैसा सिर्फ इस कारण से देता है ताकि वहाँ पे क्या हो कि उसको एटलीस्ट 2-3 चीज़ कन्फर्म मिले। ठीक है, एक तो उसको कंप्लीट सिलेबस का कवरेज मिल जाए ताकि वो एग्ज़ाम दे तो उसको पूरे सिलेबस में से कहीं भी कुछ भी पूछा जाए तो उनका तैयारी रहे तो वो छूटे नहीं। ठीक है, दूसरा पैसा देने का और कोचिंग ज्वाइन करने का यही आशा रहता है कि भाई साहब यदि यहाँ पे किए हैं तो सिलेक्शन का गारंटी कह दो, या फिर सिलेक्शन का चांस को ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, और कई बार क्या होता है कि जो मेंटरशिप के बारे में बोला जाता रहता है या फिर डाउट सेशन के बारे में बोला जाता है, तो ये भी आपको जस्ट लाइक ए पेपर टाइगर है। और ये सारा चीज़ हम क्यों आपको बता रहे हैं, हम इसलिए बता रहे हैं कि यदि आप स्वयं से जिम्मेदारी नहीं लीजिएगा तो ट्रस्ट कीजिए कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप एग्ज़ाम को क्रैक करते हैं या फिर नहीं करते। ठीक है, क्योंकि आपको जो देना था वो आप ऑलरेडी दे चुके थे, और जिसको जो लेना था वो ले चुका। ठीक है, आपको जो भी अमाउंट पे करना था कोचिंग को वो ऑलरेडी आप कर चुके हैं, जो कि किसी भी कीमत पे रिफंड नहीं होने वाला। ठीक, और ये चीज़ हम इसलिए बता रहे हैं कि अभी भी टाइम है, आप जो भी कंटेंट किए हैं या फिर पढ़े हैं आप उसी पर ट्रस्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए। ठीक है, अब आते हैं हम लोग एक एक करके। देखो, पहले तो थोड़ा सा हम क्या करते हैं, पहले थोड़ा सा हम बैकग्राउंड तुमको बता देते हैं एलटीटी के बारे में। और एलटीटी के बारे में पढ़ाना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि भारत श्रीलंका का बात है, यदि आपसे पूछ लिया जाएगा भारत श्रीलंका के रिश्ता पे एलटीटी के बारे में, ठीक है, तो हो सकता है कि वहाँ पे चीज़ें क्या हो कि यदि क्लियर नहीं रहेगा तो आपको समस्या हो जाएगा। ठीक है, तो एलटीटी एक्चुअली था क्या? एलटीटी जो था ये लिबरेशन के लिए मतलब एक संस्थान बनाया गया था। ठीक है, तमिल टाइगर। ठीक है, क्या था? तमिल टाइगर। तो इसमें कहानी थोड़ा सा आपको, आप इतिहास में जाइएगा, ठीक है, जब जो हम लोग गुलाम थे अंग्रेज के, तो कहानी तब से चालू होता है। तो कहानी ऐसा है कि आ, जब जो ब्रिटिश क्या करता है, जब जो ब्रिटिश आपको श्रीलंका को क्या करता है कि वो अपने अधीन लेता है, तो भारत
का जो तमिलनाडु वाला क्षेत्र है, तो तमिलनाडु वाले क्षेत्र से बहुत सारे जो तमिल वासी हैं, जो कि तमिल स्पीकिंग लोग थे, ठीक है, और वो हिंदू थे। तो हिंदू कहने के पीछे कारण ये है कि जो तमिलनाडु है, तो तमिलनाडु जो श्रीलंका है, तो श्रीलंका में अभी वर्तमान में जितना भी वासी वहाँ पे रहने वाले हैं, तो मैक्सिमम सिन्हली स्पीकिंग लोग हैं, ठीक है। तो वो हैं आपको बौद्धिस्ट, वो हैं बौद्धिस्ट। और जो तमिल लोग गए तो वो थे हिंदू, और जो बोलते थे तमिल, लगभग 74 दशमलव समथिंग % के आसपास, ठीक है। यदि राउंड फिगर में मान लो तो 74% ही बोल दीजिए। तो 74% लोग ऐसा था जो कि आपको सिन्हली बोलते थे, ठीक है, सिन्हली लैंग्वेज बोलते थे, ठीक। और इसके अलावा जो तमिल गए, तो जो इंडियन थे, ठीक है, जो हिंदू थे, तो वो बोलते थे तमिल भाषा, ठीक। तो इन दोनों के बीच में क्या होता है कि इन दोनों के बीच में क्लैश होता है, उसके पीछे कारण था कि जो भी ये जो तमिल हिंदू थे, ये लोग अंग्रेजी जानते थे, अंग्रेजी स्पीकिंग करते थे। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश को ये था कि उसको जो भी कलर की चाहिए था, छोटा मोटा पद पे कोई व्यक्ति चाहिए था, तो उसके लिए कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कि इंग्लिश का जानकार हो, ठीक है। तो वर्नाकुलर सिस्टम के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। तो जो इंडियन थे वो लोग इंग्लिश जानते थे, तो इस कारण से क्या हुआ कि जो श्रीलंका वाला क्षेत्र था, तो इन तमिल लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जॉब मिलने लगा, ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी ऑफिस में इन लोगों का दबदबा था, और अंग्रेज का भी आशीर्वाद था, ठीक है। तो ये सारा चीज़ था और चीज़ें चल रहा था। तो इसमें क्या हुआ कि जो सिन्हली स्पीकिंग लोग थे, तो उनका जो संख्या था अंग्रेजी बोलने का, वो बहुत ज़्यादा कम था। तो स्वाभाविक है उनका पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट में था नहीं। तो इस कारण से विवाद होता था। मगर ब्रिटिश राज जब था, तो ब्रिटिश इतना ताकतवर था कि वो अपने बल पे जो चीज़ को जैसे चाह रहा था वैसे रन कर रहा था। समय बीतते गया, चीज़ें ऐसे ही चल रहा था, ठीक है। 1948 में क्या होता है, 1948 में फाइनली ब्रिटिश क्या होता है कि फाइनली ब्रिटिश चला जाता है। जब ब्रिटिश जाता है तो फिर जो सिन्हली लोग हैं, तो ये लोग विद्रोह करते हैं, ठीक। और विद्रोह करते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है कि जितना भी जो ये हिंदू थे, और देखो ये हिंदू शब्द को हम इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि देखो ये लोग एक तो हिंदू था, ऊपर से तमिल भाषा बोलते थे, और जो श्रीलंका में रहने वाले थे वो बौद्धिस्ट थे, ठीक है, और वो सिन्हली बोलते थे। तो सिन्हली लोग शुरू से क्या हुआ कि अपने राइट्स के लिए फाइट कर रहा था, और यहाँ पे जो तमिल वाले लोग थे इनका बोलबाला था। तो स्वाभाविक है दोनों कम्युनिटी में क्या होता है, क्लैश होता, ठीक है, क्लैश होता, मामला इतना ज़्यादा खराब हो जाता है कि गवर्नमेंट के स्तर पे क्या होता है, बिल लाया जाता है, और बिल में ये प्रॉपर बोला जाता है कि जो भी बड़ा बड़ा पद होगा, या फिर शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ठीक है, एजुकेशन है, इसके अलावा जो ट्रांसपोर्टेशन है, रोड है, बिजली है, सड़क है, पानी है, जितना भी व्यवस्था है, ठीक है, वो मैक्सिमम से मैक्सिमम सिन्हली लोगों को दिया जा रहा था। और इसमें क्या होने लगा कि धीरे धीरे जो तमिल लोग थे वो धीरे धीरे उनका जो मूलभूत आवश्यकता था वो उनको दिया नहीं जा रहा था, और इस हिसाब से दोनों के बीच में क्या होने लगा कि समस्या उत्पन्न होने लगा। 1983 के आसपास का घटना है कि आपको क्या होता है कि जो एलटीटी है, ठीक है, ये तमिल टाइगर जो है, तो इसके द्वारा क्या किया जाता है कि ये विद्रोह कर देता है, ठीक है। तो आपको पूरे श्रीलंका में सिविल वार हो जाता है। सिविल वार होता है तो दोनों तरफ से फाइट होता है, ठीक। तो इस दरमियान में क्या होता है कि जो भारत सरकार है, ठीक है, तो भारत सरकार के द्वारा कुछ सेना भेजा जाता है। उससे पूर्व क्या होता है कि भारत और श्रीलंका के बीच में आपको एक एकॉर्ड साइन होता है, जिसमें ये बोला जाता है कि जो भी तमिल लोग हैं तो उनका जो भी मूलभूत आवश्यकता है उसको क्या किया जाए, उसको पूर्ति किया जाए। लेकिन ये सारा का सारा क्या हुआ कि ये सारा का सारा आपको पेपर में ही था, ठीक है, यानी कि पेपर टाइगर था, वास्तविकता में कुछ भी था नहीं, ठीक है। तो इस लेके क्या होता है, जो लिट्टे ग्रुप के लोग आते हैं वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं। भारत सरकार एक्चुअली उस टाइम में क्या हुआ था कि जो भी तमिल थे, ठीक है, तो उनको डिफेंड करने के लिए, उनको बचाने के लिए, उनके सुरक्षा के लिए एज ए पीस कीपर के रूप में गए हुए थे, ठीक है। मगर क्या हुआ कि चीज़ें मतलब
हालात ऐसा पैदा हो गया, ठीक है, हालात ऐसा पैदा हो गया कि आपको लिट्टे में और जो इंडियन पीस आर्मी था उसमें क्या हो गया, भिड़ंत हो गया, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा दुर्भाग्य रहा हमारे देश के लिए और जो भी तमिल वासी हैं उसके लिए। और ये दुर्भाग्य हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपको एक बात बता दें, चाहे हमारे देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी हो, या फिर महात्मा गांधी जी हो, या फिर कोई भी अन्य बड़े बड़े जो भी महान नेता हुए, ठीक है, उनका हमेशा से ये कहना था कि हम देश को आज़ाद सिर्फ इसलिए नहीं करवा रहे हैं कि ब्रिटिश चले जाए और हमारा सारा का सारा समस्या का निदान हो जाएगा, ठीक है। देश आज़ादी इसलिए चाहिए ताकि जो भी भारत इस भूमि से जुड़ा हुआ जो भी लोग है, ठीक है, तो उनको जो उचित अधिकार है, उनका जो उचित राइट है, जगह है, वो उसको मिले, चाहे वो श्रीलंका में रहने वाला हो, पाकिस्तान में रहने वाला हो, चाहे चाइना में रहता हो, या फिर अफ्रीका में हो, इंग्लैंड में हो, पूरे विश्व में कहीं भी हो, ठीक है। जब भी उसको आवश्यकता पड़ेगा तो भारत सरकार का दायित्व बनता है कि उसके लिए क्या करे, उसके लिए स्टैंड करे, ठीक है। मगर ये चीज़ दुर्भाग्य है कि नहीं हो पाया। और जब जो ये घटना पूरा का पूरा होता है तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा दुखद घटना हुआ कि हम जिसको बचाने के लिए गए हुए थे, क्या होता है कि हमारा उसी के साथ भिड़ंत हो जाता है। तो हुमायूं वाला हाल हो गया, क्या हुआ, हुमायूं वाला हाल हो गया। जब ऐसा घटना हुआ कि आप जिसको बचाने जा रहे हैं आप उसी के साथ क्या कर दिए, उसी के साथ आप युद्ध में भिड़ गए, तो समस्याएं क्या होने लगा कि चीज़ें धीरे धीरे बढ़ने लगा। और आप इसको कह सकते हैं कि हमारा सबसे बड़ा फेल्योर था कि जो भी हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम था, ठीक है, जो भी इंटेलिजेंस का व्यवस्था था, वो कहीं ना कहीं नाजुक साबित हुआ, ठीक है। तो इस कारण से क्या होता है कि चीज़ें इतना ज़्यादा बिगड़ गया, इतना ज़्यादा बिगड़ गया कि फिर इस कारण से क्या हुआ कि हमें अपने देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी को भी खोना पड़ा। आपको पता होगा कि उनको क्या किया गया, उनको बम से उड़ा दिया गया, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा घटना है आपको मद्रास कैफे एलटीटी की सच्चाई, ठीक है। बाद में फिर उसको टेररिस्ट ग्रुप घोषित कर दिया गया। मगर सवाल हम आप लोगों के लिए छोड़ के जाते हैं कि आप विचार कीजिएगा कि जो एलटीटी थे वो टेररिस्ट थे, या फिर जो वो अपने राइट के लिए फाइट कर रहे थे, इसमें भारत सरकार का गलती था या फिर श्रीलंका का था, या फिर इसके लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं था, ठीक है। क्योंकि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हर एक पहलू को देखना पड़ेगा, ठीक है। केवल किसी को दोषी साबित कर देना या किसी को सही कह देना कहीं भी उचित नहीं होगा, ठीक है। वो जो महिला थी जो इसमें शामिल थी, उनका हम तस्वीर आपको दिखाते हैं ताकि चीज़ें क्या हो और भी क्लियर हो जाए, ठीक है। इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, एलटीटी इज द सोल एंड ऑथेंटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ तमिल पीपल। ये तो बाद का ये पूरा का पूरा है, ठीक है। ये महिला थी जो इसमें शामिल थी, राजीव गांधी जी से मिलते हैं, इलेक्शन का टाइम था, ठीक है। तो राजीव गांधी जी से मिलती है, उनके गला में माला पहनाती है, ठीक है। और जैसे उनके पाँव को छूने के लिए नीचे झुकती है, बोला जाता है कि जो भी बम का बटन था उसको दबा दिया जाता है, ठीक है। दबाने के बाद क्या होता है, वो तो वहाँ पे क्या होते हैं कि राजीव गांधी जी जो होते हैं उनका क्या होता है, डेथ हो जाता है। और साथ में और भी लोग थे जिनका मृत्यु हो जाता है, ठीक। तो ये पूरा का पूरा आपको एलटीटी से जुड़ा हुआ मामला था। और ये बताना इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि यदि आपसे मेंस में सवाल पूछ देगा तो आप क्या कीजिएगा, राइट डाउन कीजिएगा, ठीक है। आप बायस नहीं होइएगा, आप बिल्कुल न्यूट्रल रहिएगा, ठीक है। जज्बादी होके बिल्कुल नहीं लिखना है। अब आते हैं कुछ करंट अफेयर है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। एक तो शुरू से ही आते हैं, ठीक है। तो पहला देख लो कि जो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। तो उनके द्वारा ये बोला गया है कि जो राजेंद्र चोला है, और ये राजेंद्र चोला हम क्यों करवा रहे हैं, इसलिए करवा रहे हैं कि इनका साउथ से रिलेशन है, ठीक है। तो जो राजेंद्र चोला थे, जो किंग थे, ठीक, जो चोला डायनेस्टी से जुड़े हुए थे, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो जो इल्ले राजा, ठीक है, तो इनके द्वारा क्या किया गया हुआ था, जो गंगा वाला क्षेत्र है,
ठीक है। तो गंगा वाले क्षेत्र को जब जो जीता गया तो उनके द्वारा क्या किया गया, गंगी कोंडा जैसे क्या किया गया, उनके द्वारा उपाधि लिया गया हुआ था, ठीक है। तो वर्तमान में क्या हुआ कि जो चोलापुरम है तो वहां पे आपको 27 जुलाई को क्या होगा कि 27 जुलाई को क्या होगा, जो किंग राजेंद्र चोला है तो उसके विजय के जो विजय हुआ था गेंगेटिक प्लेन को, गेंगेटिक प्लेन कौन है, जो बिहार है, ठीक है। बिहार हो गया आपको, उत्तर प्रदेश हो गया, इसके अलावा जो क्या नाम है इसका, वेस्ट बंगाल हो गया, ठीक है। तो ये वाला सारा का सारा क्षेत्र आपको गंगा से जुड़ा हुआ है, ठीक। तो इस वाले क्षेत्र को क्या किया गया हुआ था कि जो राजेंद्र चोला थे उनके द्वारा जीता गया हुआ था। तो उसी के उपलक्ष्य में मार्किंग 1000 ईयर, ठीक है। तो 1000 वर्ष होने वाला है, तो इसी के कारण क्या किया जाएगा, 23 जुलाई से 27 जुलाई को ये चीज को सेलिब्रेट किया जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा हम लोग को क्या करना है, और वह और ये चीज आपको पूरा का पूरा समारोह कह दो कहाँ पे होगा, जो बृद्धेश्वर टेम्पल है, ठीक है। जो बृद्धेश्वर टेम्पल है तो वहीं पे किया जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको जरूरी है कि आप चोला के बारे में थोड़ा पढ़ ले, क्योंकि एग्जाम में यदि प्रीलिम्स में आपको पूछ लिया जाएगा डायनेस्टी के बारे में, या फिर किंग के बारे में, या फिर उसके एडमिनिस्ट्रेटिव के बारे में, ठीक है। तो वो चीज़ आपके लिए क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। थोड़ा सा हम उसके बारे में आपको हम करवा देते हैं, ठीक है। तो डॉक को ओपन करते हैं, डॉक में यदि कुछ होगा उनसे संबंधित तो हम आपको बता देते हैं, ताकि आपके एग्जाम में कुछ चीज छूटे नहीं। और यही कारण है कि ये जो सीरीज चल रहा है कि आपको बोला गया है कि 50 डेज 100 क्वेश्चन, तो 100 क्वेश्चन आपका होगा, और ये लिमिटेड है और गारंटेड है, ठीक है। बस आपको क्या करना है कि आपको फॉलो करना, ठीक। तो वर्तमान की बात करेगा तो वर्तमान में क्या हुआ कि जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, तो उनके द्वारा क्या किया जाएगा, 27 जुलाई को 2025 में गंगई कोंड चोलपुरम, जो कि आपको तमिलनाडु में है, राजेंद्र चोल प्रथम की स्मृति में एक सिक्का, एक स्मारक सिक्का जारी किया जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे एक कार्यक्रम होगा राजेंद्र चोल की गंगा क्षेत्र की विजय के उपलक्ष्य में, जो जिसका लगभग 1000 वर्ष गांठ के उपलक्ष्य में, ठीक है। इलैयाराजा का इस कार्यक्रम में संगीत प्रस्तुति देंगे, ठीक। इसके अलावा जो बृद्धेश्वर मंदिर परिसर है तो अभी बताएं आपको, वहां पे जुलाई में ये प्रदर्शन और सांस्कृतिक आयोजन की जाएगी। इसके अलावा यह आयोजन आदि तिरुवथिरई उत्सव का भी हिस्सा होगा। तो देखो ये जो फेस्टिवल है, इस फेस्टिवल का नाम याद रखना, ठीक है। आजकल बिहार में एग्जाम में नया प्रचलन चला हुआ है कि अलग अलग स्टेट का जो सबसे कम नोटिस किया जाता रहता उस फेस्टिवल को पूछता रहता, ठीक है। तो ये चीज क्या करना, निश्चित रूप से याद रखना, ठीक। अब थोड़ा सा हम लोग चोल वंश के बारे में पढ़ लेते थे। देखो चोल वंश के स्थापना की बात करेगा तो विजय चोल के द्वारा किया गया लगभग 885 ईस्वी में, ठीक है। प्रारंभिक में चोलों की राजधानी उरेयूर थी, ठीक है। मध्यकालीन में चोल की बात करेगा तो जो राजधानी का बात करेगा तो तंजावुर हो गया, फिर गंगई कोंड चोलपुरम जो राजेंद्र चोल के द्वारा स्थापित किया गया था, ठीक है। कुछ कुछ महत्वपूर्ण शासक हुए जिस शासक को आप लोग याद रखिएगा, जैसे कि विजय चोल के अलावा आदित्य प्रथम, उसके अलावा प्रकांत प्रथम, राजेंद्र चोल प्रथम 1985 से 985 से 1014 ईस्वी। और इनके द्वारा क्या किया गया था, यदि कभी आपसे पूछ ले कि बृद्धेश्वर मंदिर का कौन निर्माण करवाए थे तो आप राजेंद्र चोल प्रथम को याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं राजेंद्र चोल प्रथम 1014 से 1044, यहाँ पे क्या किया गया था, गंगा वाला जो क्षेत्र है उसको विजय किया गया हुआ था, ठीक है। और इसके अलावा साम्राज्य जो था उस टाइम में चरम पे था, ठीक। नेक्स्ट आते हैं कुलोतुंग चोल और राजाधिराज चोल, ठीक। तो इन सारे व्यक्तियों का आप नाम याद रखिएगा। और लास्ट में है वीर वीर राजेंद्र चोल, ठीक है। देखो प्रशासनिक व्यवस्था की बात करेगा तो सर्वोच्च सत्ता का धारक कौन होता था, राजा होता था, ये चीज तो आप लोग समझते ही होंगे। मंत्री परिषद जो थी वो सर्वोच्च उच्च सलाहकार निकाय था।
और यहाँ पे सबसे अच्छी बात थी कि स्थानीय स्वशासन था, ठीक है। ग्रामीण स्तर पे समितियां थी जिसको कहते थे उर, ठीक है। ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव वाला है, ये सब चीज को याद रखना, उर, ठीक है। उसके अलावा सभा जो होता था, तो सभा में ब्राह्मण ग्राम होता था, ठीक है। और समितियां चुनाव के माध्यम से बनती थी कुड्डो वलई प्रणाली से। किस प्रणाली से? कुड्डो वलई प्रणाली से, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आर्थिक का बात करेगा तो स्वाभाविक है कृषि था। और व्यापार की बात कीजिएगा तो दक्षिण एशिया, चीन, अरब देशों से व्यापार होता था, ठीक है। मुद्रा में आपको स्वर्ण था, रजत था और तांबे था। और कावेरी वाला जो डेल्टा था ना, तो वो सबसे ज्यादा आपको क्या था? फर्टाइल था, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं राजनीतिक विस्तार की बात करेगा तो दो जो पांड्य था, पांड्य, चेर, गंग, चालुक्य और श्रीलंका, तो ये सारे क्षेत्रों पे ये विजय पाए थे। तो अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि क्यों हम ये सारा चीज आपको कवर कर रहे हैं और बता रहे हैं। क्योंकि क्या होता है कि करंट अफेयर को अब हमको नहीं पता कौन कैसे पढ़ाता है, ठीक है। मगर हम यही चाहते रहते हैं कि कोई भी चीज यदि उस घटना से, उस टॉपिक से यदि जुड़ा हुआ है तो आपसे छूट नहीं पाए, ताकि एग्जाम में पूछे। जैसे कि बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ तो आपको गया जी, गया का नाम गया जी हो गया। तो जो फल्गु नदी है, तो फल्गु नदी के बारे में आपको पूछा हुआ था कि रबर डैम कहाँ बना है, ठीक है। तो न्यूज था पुराना, तो पुराना था तो स्वाभाविक है बहुत लोग कवर नहीं किया होगा, ठीक। मगर मैं हम क्या करते हैं कि हम ऐसा कोई भी चीज रहता है तो हम उसको छोड़ते नहीं किसी कीमत पे, ठीक है। क्योंकि हम चाहते हैं कि आपका सवाल हर सूरत में बने, ठीक है। उसके लिए चाहे हमको जितना मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट आते हैं कि जो श्री विजय साम्राज्य था, ठीक है, जो दक्षिण पूर्व एशिया का था, वहां पे भी उनका क्या था? वहां पे भी उनका नौसैनिक आक्रमण हुआ, ठीक है। और जो राज चोल थे और राजेंद्र चोल थे, तो उनके समय में साम्राज्य क्या था? जो साम्राज्य था अपने सबसे ज्यादा कह सकते हैं कि चरम अवस्था पे था, यानी कि जितना मैक्सिमम विस्तार होना चाहिए उतना हो चुका था, ठीक है। सामाजिक व्यवस्था की बात करेगा तो वर्ण व्यवस्था प्रभावी था। स्त्रियों की स्थिति तुलनात्मक रूप से क्या था? सम्मानजनक था। शिक्षा का प्रबंध मंदिरों के माध्यम से किया जाता था और ब्राह्मणों का क्या होता था? प्रभाव होता था, ठीक है। अभी भी आप तमिलनाडु वाले क्षेत्र में जाइएगा ना, तो या तो ब्राह्मण होगा या फिर गैर ब्राह्मण होगा, ठीक है। वहां पे दो ही रूट चलता है, या तो आप ब्राह्मण हो या फिर क्या हो? गैर ब्राह्मण हो, ठीक है। धार्मिक की बात करेगा तो शैव धर्म क्या था? प्रमुख था। और शैव धर्म के बारे में या फिर और भी क्या वैष्णव धर्म के बारे में या फिर अन्य भी किसी चीज के बारे में आपको पढ़ना हो, इस्लाम के बारे में या फिर बौद्धिस्ट के बारे में, सिखिज्म के बारे में, क्रिश्चियन के बारे में, तो आप मेरे ही चैनल पे क्या कर सकते हैं? आप जाके देख सकते हैं। जो भक्ति काल है वो करवाए हुए हैं, ठीक है। चाहे मीरा जी हो या फिर चाहे जो भी हो, ठीक है। तो हर किसी के बारे में हम आपको वहां पे करवाए हुए, ठीक। चाहे कृष्ण भक्ति हो, चाहे कोई भी हो, ठीक है। तो आपको लिंगायत के बारे में जितना भी पॉसिबल है, जितना भी है, ठीक है, हर एक संप्रदाय के बारे में हम करवाए, तो आप वहां से जाके कर लीजिएगा, ठीक। नेक्स्ट आते हैं बिरधेश्वर मंदिर, गंगडई चोलपुरम, दरासू दरासुरम जैसे भव्य मंदिरों का भी वहां पे क्या किया गया? निर्माण करवाया गया, ठीक है। और वैष्णव और बौद्ध धर्म को भी संरक्षण मिला। तो देखो, जब इस अप्रोच से किसी टॉपिक को तैयार करेगा तो तुम बताओ कि किसी टॉपिक से तुमको यदि सवाल पूछेगा तो कैसे छूटेगा? किसी कीमत पे न छूटेगा। ना तो तुमको पॉलिटिकल छूटेगा, ना तो इकोनॉमिकल छूटेगा, ना हिस्ट्रिकल छूटेगा, ना सोसाइटल छूटेगा, ना रिलीजियस छूटेगा, ठीक है। किसी भी एंगल से आपका क्या होगा कि सवाल नहीं छूटेगा। मगर इसके लिए बशर्ते यही है कि आपको क्या करना पड़ेगा? समय दीजिएगा और चीज़ों को बेहतरीन तरीके से समझिए, ठीक है। लास्ट में चलो ये चीज़ हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग वहीं पे कि आगे कुछ कुछ और भी करंट अफेयर है। प्रधानमंत्री जी को क्या हुआ है कि प्रधानमंत्री जी को सम्मानित भी किया गया। तो चोल वाला तो पूरा क्लियर करवा दिए। ये लिट्टे की जो कहानी था वो भी हम आपको पूरा का पूरा बता दिए, ठीक है। देखो, प्रधानमंत्री जब श्रीलंका गए 5 अप्रैल 2025 को, ठीक है। तो 5 अप्रैल 2025 को क्या होता है कि जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, तो उनको सम्मानित किया गया
और क्या लिखा हुआ, दिस इज द फर्स्ट टाइम डेट एन इंडियन लीडर, ठीक है, ये पहली बार है कि कोई भारतीय राजनेता है, ठीक है, जो उनको क्या किया गया है कि उनको आपको इंडिया श्रीलंका फ्रेंडशिप के लिए अवार्ड दिया गया, और उस अवार्ड का क्या नाम है वो निश्चित रूप से याद रखना। और एक चीज और बताते हैं, भारत ही नहीं बल्कि विश्व के इतिहास में ऐसा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमको लगते हैं इकलौता व्यक्ति है जिसको इतने राष्ट्रों में क्या किया गया है, सम्मानित किया गया, ठीक है। तो ये हो सकता है आपसे डिफरेंट डिफरेंट कंट्री का पूछ ले, तो इस उस चीज़ को तैयार करने के लिए आपके पास सबसे बेस्ट तरीका है कि जो हम प्रतियोगिता दर्पण करवाते हैं, आप यदि उसको कवर करते हैं तो आपका नहीं छूटेगा, बाकी आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो देखो पुरस्कार का क्या नाम है, पुरस्कार का नाम है मित्र, ठीक है, क्या नाम है, मित्र विभूषण अवार्ड। तो मित्र विभूषण अवार्ड को किसी कीमत में नहीं भूलिएगा, ठीक है, हर सूरत में याद रखिएगा। और श्रीलंका भी चर्चा में है, कच्चा तीबू आइलैंड के बारे में भी आप लोग को हम बताएंगे, और साथ में इंदिरा गांधी जी का क्या रोल था हम वो भी बताएंगे, जो अभी अब वर्तमान में जो तमिलनाडु के क्या नाम है सीएम है, एम के स्टालिन जी, या फिर उससे पूर्व जयललिता जी थे, ठीक है। तो हर किसी का क्या स्टैंड रहा कच्चा तीबू आइलैंड को लेके, तो उस चीज को भी देखेंगे, वो भी चीज आपके लिए क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। तो ये ऑनर को आप याद रखना, मित्र विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया भारत के प्रधानमंत्री को इंडिया श्रीलंका फ्रेंडशिप के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कि कच्चा तीबू आइलैंड का थोड़ा सा इतिहास जानना है, और इतिहास आपको उसी में छिपा हुआ, ठीक है, जो आपको भारत श्रीलंका ब्रिटिश का जो हम पूरा का पूरा कहानी आपको सुनाए, तो उसी में जुड़ा हुआ, ठीक है। तो देखो पहले कच्चा तीबू आइलैंड का थोड़ा ये देख लो, लोकेशन देख लो, ताकि क्या होगा कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आपके लिए क्या रहेगा, महत्वपूर्ण रहेगा। देखिए यदि आप भारत और श्रीलंका का बॉर्डर का बात कीजिएगा, तो देखो जल का जो बीच में जो मार्ग है वो इतना ज़्यादा कम है कि बॉर्डर को सेटल करना थोड़ा टफ हो जाता है, चैलेंजेज हो जाता है। उसके पीछे कारण ये है कि जब आप यूएन क्लोज पढ़िएगा ना, तो उसमें पाइएगा कि लगभग 22 नॉटिकल 22 नॉटिकल डिस्टेंस जो होता है उतना पे क्या होता है, किसी एक राष्ट्र का क्या होता है कि एक राष्ट्र का उतना अधिकार होता है, ठीक है। मगर इस दोनों देश के बीच में उतना दूरी तो है नहीं, तो फिर यहाँ पे तो क्या होगा कि विवाद ही होगा, ठीक। तो जो अपना श्रीलंका कहते जो तमिलनाडु वाला क्षेत्र है, तो आप जो रामेश्वरम जाइएगा, ठीक है, तो रामेश्वरम से जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको क्या मिलता है, जो ईस्ट ईस्ट वाला साइड है वहाँ पे आपको मिलता है कच्चा तीबू आइलैंड, ठीक है। ये लगभग 285 एकड़ में फैला हुआ है, और ये तो देख लो यहाँ पे जाफरान है, तो यही जाफरान में तुमको पूरा तमिल जो रहते हैं, जो हिंदू रहते हैं तमिल स्पीकिंग श्रीलंका में वर्तमान में भी, वो लोग इसी क्षेत्र में कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है। तो ये लोकेशन देख लिए, तो लोकेशन याद रखिएगा। अब आते हैं, देखो जो श्रीलंका के विदेश मंत्री हैं जिनका नाम है विजेथा हेरात, ठीक है, तो उनके द्वारा ये बोला गया कि जो कच्चा तीबू आइलैंड है उसको हम किसी कीमत पे क्या करेंगे, किसी भी कीमत पे हम वापस नहीं करेंगे, ठीक है। और भारत सरकार के द्वारा कच्चा तीबू आइलैंड श्रीलंका को दिया गया, उसके पीछे कारण यही था कि माना यह जा रहा था कि यदि हम कच्चा तीबू आइलैंड श्रीलंका को दे देंगे, तो जो भी भारतीय जो तमिल स्पीकिंग लोग आप श्रीलंका में रहते हैं, तो उसका हो सकता है कि जीवन क्या हो, बेहतर हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए ही प्रयास किया गया हुआ था, मगर आपको पता ही है कि रिजल्ट क्या हुआ। 1974 में क्या होता है कि 1974 में जो कांग्रेस गवर्नमेंट रहता, कांग्रेस पार्टी जो है भारत में, ठीक है, तो वो सत्ता में रहती है। तो श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका और इंदिरा गांधी, ठीक है, श्रीलंका और इंदिरा गांधी लेड कांग्रेस गवर्नमेंट के बीच में क्या होता है, एक मैरीटाइम एग्रीमेंट होता है। देखो ये 1974 में जो हुआ था ना, ये समझौता, यही समझौता सबसे बड़ा एलटीटी को जन्म देने का कारण बना, ठीक है। क्योंकि जैसे ही ये समझौता होता है, कच्चा तीबू आइलैंड को क्या किया जाता है, बाद में उसको हैंड ओवर कर दिया जाता है, तो मामला क्या होने लगा कि मामला वहीं से पूरा का पूरा खराब होने लगा, ठीक है।
भारत और श्रीलंका वाला, ठीक। और कच्चा तीबू आइलैंड के बारे में आपको एक चीज़ और जानना है कि पहले तो बोला गया हुआ था कि जो भी भारतीय मछुआरे होंगे, ठीक है, जो भी भारतीय मछुआरे होंगे उनको परमिशन दिया जाएगा कि वो कच्चा तीबू आइलैंड पे जा सकते हैं, आराम कर सकते हैं। वो अपना जो वो नेट रहता है जिससे मछली मारा जाता है, ठीक है, आप लोग फिल्म में देखे होंगे या फिर कभी यूट्यूब पे सर्च करके देखिएगा, तो बहुत बड़ा जाल रहता है, ठीक है, तो उससे मछली मारा जाता है, बोट वगैरह से जाते हैं। तो उसको जाके वो क्या कर सकते थे, सुखा सकते। तो वहाँ पे कुछ है नहीं, वहाँ पे एक चर्च है और वो पूरा का पूरा बंजर भूमि है, ठीक है। वहाँ पे कुछ भी ग्रो वगैरह नहीं किया जा सकता, ठीक है। तब जैसे काफी अंदर है ना, तो गया पूरा मारते मारते मछली उछली, तो वहाँ पे गया, थोड़ा देर क्या किया, रेस्ट वगैरह किया, फिर अपना चला आया। बाद में क्या होने लगा कि जो श्रीलंका का नेवी वाला सेना है, तो वो भारतीय मछुआरे को क्या करने लगा, अरेस्ट करने लगा, ठीक है। तो अरेस्ट करने लगा तो डिस्प्यूट धीरे धीरे भारत श्रीलंका में होने लगा। फिर तमिलनाडु सरकार भी बोलने लगा, ठीक है। और बाद में क्या हुआ कि बाद में आवाज उठने लगा कि कच्चा तीबू आइलैंड को क्या करना, वापस लेना है। तो अब देखो डिप्लोमेटिक लेवल पे अब इसको वापस लेना, यानी कि श्रीलंका से जंग करना पड़ेगा, ठीक है। या तो आप चाइना की तरह हो जाइए उल्फ वॉरियर कि मारेंगे, जो करना है कर लो, ठीक है। या तो आप वो रास्ता अपनाइए, या फिर वही होगा कि आप बैठ के क्या कीजिए कि बात कीजिए, और आपको लगता है कि जो जमीन किसी को हाथ लग गया है वो दोबारा आपको वापस देगा। दिस इज इम्पॉसिबल कहिए आप। दो ही रास्ता हो सकता है, या तो आप उसको मजबूर करके वापस ले लीजिए, या फिर तलवार के बल पे ले सकते हैं, तीसरा कोई रास्ता बचता नहीं है, ठीक है। तो कच्चा तीबू आइलैंड जो रामेश्वरम है, और रामेश्वरम से एक चीज याद रखिएगा लॉर्ड रामा से, कि जो पंबन ब्रिज बनाया गया है, पंबन, ये भी न्यूज में था। तो पंबन ब्रिज को याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, क्योंकि हो सकता है यदि आपसे पूछ दे तो आप, हमने चाहते हैं कि किसी को छूटे यदि हमसे कोई पढ़ा होगा। और भारत श्रीलंका के बीच में बॉर्डर का बात करेगा तो जो पाक जल संधि है, ठीक है, वो है, ये चीज याद रखिएगा, ठीक। तो देखो क्या होता है कि जो 1974 है, तो 1974 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंदिरा गांधी गिफ्टेड दिस आइलैंड टू श्रीलंका। तो इंदिरा जी बहुत बड़े दिल की थी, ठीक है, क्या की, तो पूरा कच्चा तीबू आइलैंड गिफ्ट कर दी, ठीक है। तो गिफ्ट कर दी तो इसका कीमत देखो चुकाना पड़ा किनको, इसका कीमत राजीव गांधी जी को चुकाना पड़ा, ठीक है। ये भारत के लिए सबसे बड़ा ब्लंडर था कि ये जो ट्रीटी हुआ वो ट्रीटी बिल्कुल सही नहीं था, ठीक है। क्योंकि इस बार क्या हुआ कि इस बार ऐसा धोखा हुआ कि अपनों के अगेंस्ट में ही अपना खड़ा हो गया हुआ था, ठीक है। जब जो हाल फिलहाल की बात है आपको, बांग्लादेश में क्या होता है कि जो हिंदुओं पे अत्याचार होता है, तो पूरा भारत में आप लोग देखे होंगे कि विरोध पूरा चल रहा था, ठीक है। मगर उस टाइम में क्या हुआ कि जो भी हिंदू जो थे, जो कि तमिल तमिल स्पीकिंग लोग थे तमिलनाडु के, जो कि ब्रिटिश के टाइम में गए हुए थे श्रीलंका में, तो उसको बचाने के चक्कर में क्या हुआ कि पता चला कि उसी को मार बैठे, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य रहा अपने देश के लिए, ठीक है। और वही कारण था कि उसका कीमत किसको, उसका कीमत राजीव गांधी जी को चुकाना पड़ा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो घटनाक्रम था वो हम आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिए। और अभी भी कच्चा तीबू आइलैंड को लेके चर्चा होता है, ठीक है। चर्चा यही होता है कि उसको वापस लेना। तो भाई साहब शब्दों से और वास्तविकता में जमीन आसमान का अंतर है, ठीक है। आपके अंदर में ज़्यादा राष्ट्रभक्ति होगा तो आप विरोध कीजिएगा, हल्ला कीजिएगा, मगर डिप्लोमेसी ऐसे चलता नहीं है, ठीक है। डिप्लोमेसी के लिए क्या होता है कि अब बहुत सारे चीज़ों को देखना पड़ता है। यदि श्रीलंका के साथ आप थोड़ा सा भी रिश्ता अल्टर करने का कोशिश कीजिएगा तो चाइना हमेशा वेट में है, ठीक है। चाइना हमेशा वेट में है, ठीक। तो बहुत सारा चीज़ को देखना पड़ता है। और इसके अलावा एक चीज़ के बारे में आप लोग स्वयं से पढ़िएगा, ठीक है, इतना आप लोग कीजिएगा। जो रामा राम रामनाथपुरम एम्पायर है, ठीक है, जो रामनाथपुरम एम्पायर है, ठीक है, जिसमें राजा थे रामानंद, ठीक है।
तो रामानंद जी के बारे में थोड़ा सा आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ब्रिटिश के द्वारा क्या किया गया था कि अंग्रेज जो था, तो अंग्रेज इसी से क्या किया हुआ था, रामानाथपुरम एम्पायर से ही 1902 में क्या किया हुआ था, जो ये कच्चा तीबू आइलैंड है, ठीक है, तो उससे लिया हुआ था, ठीक। चाहे लीज पे कह लो या फिर जो एग्रीमेंट कह लो, जैसे भी समझो, ठीक है। तो उससे लिया हुआ था। बाद में क्या होता है कि 1913 में एग्रीमेंट होता है, और ये आइलैंड फिर आपको जो ब्रिटिश था, तो ब्रिटिश के अल्टीमेटम क्या होता है कि उसके कंट्रोल में आता है। क्योंकि हम लोग उस टाइम में गुलाम थे अंग्रेज के, तो अंग्रेज चाहे हमारे भूमि के साथ चाहे उसको बढ़ाता या घटाता, तो वो हमारा ही जमीन घट या बढ़ रहा था, ठीक है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, इंदिरा गांधी जी है, ठीक है। और उसके अलावा श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट हैं श्री माओ भंडार नाइके, ठीक है। तो ये दोनों, और श्री माओ भंडार नाइके से एक चीज याद रखिएगा, श्रीलंका पहला देश है, ठीक है। श्रीलंका शायद पहला देश है जो विश्व को पहला प्रधानमंत्री महिला प्रधानमंत्री दिया है, ठीक है। तो ये आज का था जितना भी आपको जुड़ा हुआ। एम के स्टालिन जी के बारे में बताए ही कि 2023 में एम के स्टालिन जी बोले, प्रधानमंत्री को लेटर लिखते हैं कि हमको कच्चा तीबू आइलैंड क्या हो, कि वो क्या हो कि वापस आ जाए, ठीक। तो ये सारा चीज़ था। इसके अलावा AIDMK के बारे में हम आपको बताए, और जो लिट्टे का पूरा मामला था, ठीक है। तो ये सारा का सारा चीज़ हम क्लियर कर दिए हैं। तो आई होप इसमें कुछ भी चीज़ बचा नहीं है, सब चीज़ हम कवर कर लिए हुए हैं, ठीक। देखो इसमें जो भी जरूरी चीज़ था, ठीक है, सारा का सारा बता दिए, कुछ भी इसमें नहीं रह गया है। तो यदि कभी आपसे इस टॉपिक से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल पूछेगा, राजीव गांधी जी के बारे में थोड़ा सा आपको बता दे कि जब जो 21 मई को इनका एसिसिनेशन हुआ, ठीक है, तो इस डेट को आपको क्या किया जाता है, इस डेट को आपको एंटी टेररिज्म डे के रूप में मनाया जाता है, ठीक। और 20 अगस्त 1944 को इनका जन्म होता है, और 21 मई 1991 को क्या होता है कि इनका सफ़र खत्म हो जाता है, ठीक है। इनके द्वारा बोला गया था, इट्स नीड, एक सेकेंड, हाँ, इनके द्वारा ये बोला गया हुआ था, इट नीड मच मोर करेज, ठीक है। इट नीड मच मोर करेज टू बी नॉन वायलेंट देन इट्स टेक टू बी वायलेंट, यानी कि आपको हिंसा करने से ज़्यादा साहस किस चीज़ के लिए चाहिए, अहिंसा करने के लिए, ठीक है। मगर अब देखो, अब इस पे क्या बोला जा सकता है, क्योंकि जो घटना आपको जो श्रीलंका में हुआ, ठीक है, जो सिविल वार श्रीलंका में हुआ, तो उसके लिए अब भारत सरकार बहुत हद तक कहिए, या फिर हम तो कहेंगे 100% भारत सरकार का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता था कि उनको इस चीज़ का केयर करना चाहिए। जब जो देश आज़ाद हुआ, ठीक है, तो जब जो देश आज़ाद हुआ, तो भारत के बहुत ऐसे लोग थे जो कि भारत में नहीं थे, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उनके बारे में सोचना चाहिए था कि आखिरकार उनका भी जड़ कहाँ, उनका भी जड़ है भारत में ही, मगर उसके बारे में किसी का कोई ख्याल नहीं रहा। हाँ, राजनीतिक हथकंडा के लिए या फिर प्रोपोगेंडा के लिए या फिर नाम कमाने के लिए, किसी एक वर्ग को खुश करने के लिए, ठीक है। तो आपको क्या किया जाता, जो नागरिक संशोधन बिल होता वो आता, जिसमें चाहे पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, अफगानिस्तान हो, ठीक है। तो इन देश के लोगों को क्या होता है कि धार्मिक रूप से उनको क्या किया जाता है,
प्रताड़ित किया था, तो उनको भारत में क्या होता है कि उनको भारत में नागरिकता मिलता है, मगर जो रियल जेन्यून ओरिजिन था, ठीक है, तो उन लोगों को क्या हुआ, तो उन लोगों को भूल गया। आज भी जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे हिंदू ओरिजिन हिंदुस्तान के ओरिजिन के लोग हैं, ठीक है, जो अपने मुल्क को वापस आना चाहते हैं, और वहाँ पे आज भी उनके साथ क्या होता है कि डिस्क्रिमिनेशन होता है, उनको जो राइट चाहिए वो राइट नहीं मिलता, मगर फिर भी गवर्नमेंट जिस हिसाब से प्रयास होना चाहिए उस हिसाब से प्रयास नहीं किया जाता, ठीक है। बाकी आपको क्या करना है कि आप जब भी मेंस आंसर राइटिंग कीजिएगा, तो चाहे हम जो भी पढ़ाएं, चाहे हम किसी का कितना भी क्रिटिसाइज करें या किसी को कितना भी अच्छा बताएं, आपका दायित्व बनता है कि आप न्यूट्रल स्टैंड लीजिएगा, जो फैक्ट एंड फिगर है आप उसी को प्रोड्यूस कीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनर जब आपका आंसर देखेगा, तो आप जब बायस होइएगा तो वो पकड़ लेगा, और हो सकता है कि आपको आंसर में क्या होगा कि आपको नंबर नहीं मिलेगा, ठीक। तो चाहे कभी भी हम कितना भी बायस हो जाए, आप इस बात पे बिल्कुल एग्री मत कीजिएगा, क्योंकि पढ़ाने के दरमियान में ये चीज़ होता है, ठीक। आप हमेशा अप्रोच रखिएगा कि आप न्यूट्रल रहिएगा, ठीक, न्यूट्रल रखिएगा, ताकि आपका हमेशा आंसर क्या होगा, परफेक्ट होगा, ठीक। बाकी आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और कमेंट जब आप करते हैं तो देखिए, कमेंट करते हैं अच्छी बात है, देखिए हम आपको रिप्लाई भी देते हैं, ठीक है, मगर आप जब तक पूरा वीडियो को देखिएगा ना, तो आपको पता कहाँ से चलेगा। अधूरा वीडियो देखता है और कमेंट करता रहता है, तो जितना देखो, यदि नोट्स बनाएगा ना भाई, तो नोट्स बनाएगा तो तुम्हारा घर बन जाएगा लाइब्रेरी, ठीक है। तो लाइब्रेरी बनाने से अच्छा कहानी सुनो, कहानी लंबे समय तक याद रहता है, ठीक है। कहानी रहेगा तो तुम क्या होगा कि तुम बाद बाकी का पूरा कहानी खुद गढ़ देगा, ठीक। तो टॉपिक को जानो, उसके जुड़ा हुआ मेन घटना को जानो, और उसके बाद खुद फाइंड आउट करना बाद बाकी लिखने का। तो कोई यदि सिविल सर्विस का तैयारी करता होगा या फिर बीपीएससी का, तो उसमें इतना क्षमता अवश्य होगा, और हम मान के चलते हैं कि उसमें इतना समझ होगा कि वो किसी भी टॉपिक पे या किसी एक वर्ड पे 500-1200 शब्द लिखने का वो आदमी क्षमता रखता होगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।